हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर 4 जो कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, इसका एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं, जो कि हमें दिया गया 1.2 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + अप टू सो ऑन n+1 इक्वल टू है n+1 n+2 अपॉन 3 के। तो ये हम पूरी इक्वेशन को हमने मान लिया p ऑफ n के इक्वल। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर ये n = 1 के लिए सत्य है तो ये जो है मैथमेटिकल इंडक्शन से हमारा जो समीकरण है वो सॉल्व हो जाएगा। तो हम n = 1 के लिए जब सत्य सिद्ध करते हैं तो हमें क्या लेना है, सिर्फ एक टर्म लेना है, यानी कि ये वाला टर्म लेना है 1 × 2 और इक्वल टू में राइट हैंड साइड में ले लेना है हमारे पास 1। जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ वहाँ 1 ले लेना है, 1 + 2 अपॉन 3। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 2 आ गया, इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 2 × 3 अपॉन 3। 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट हो गया, हमारा इक्वल टू आ गया 2 = 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है लिखेंगे, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो n = 1 के लिए हमारा कथन क्या है, सत्य है। इसके बाद हमें n = k के लिए सत्य सिद्ध करना है। सारे क्वेश्चन में एक ही जो थीम है वो काम कर रही है, n = k के लिए सत्य है। तो जहाँ जहाँ हमारे पास n दिया गया है वहाँ वहाँ हमें क्या करना है, k ले लेना है। तो हमारे पास जब k लेंगे तो क्या आ जाएगा 1.2 + 2 × 3 + अप टू सो ऑन 3 × 4 भी लिख सकते हैं, पर मैंने लिखा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम k ले लेंगे, k+1 इक्वल टू पूरे में क्या आ जाएगा k+1 एंड k+2 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 3। ये आ गया पूरा सॉल्व। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, क्योंकि हमें इसका आगे यूज़ करना पड़ेगा। अब n = k के लिए जब सत्य है तो n = p ऑफ n लिख लीजिए, चाहे तो p ऑफ n, p ऑफ k, ठीक है, p ऑफ k+1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे k लीजिए, ऐसे लिखेंगे p ऑफ k के लिए, ठीक है, p ऑफ n के लिए, p ऑफ k के लिए, p ऑफ k+1 के लिए, p ऑफ k+1 के लिए। तो जहाँ जहाँ n दिया गया है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, k+1 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे दिया गया है, p ऑफ k+1 इंटू 1 × 2 सॉरी 2 × 3 + 3 × 4 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस यहाँ पे क्या दिया गया, हम जहाँ जहाँ k दिया गया है क्या रखना है, k+1 रखना है। यहाँ पे k+1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, k+2 आ जाएगा इक्वल टू, इस तरफ पे हमें क्या करना है, k+1 k+2 एंड k+3, ये हो गया हमारे पास पूरा कंप्लीट। अपॉन में हमारे पास 3 है। अब क्या करना है, अब आपको बस ये देना है, ए है, इसके आगे वाला टर्म क्या है, एक डिक्रीजिंग में चल रहा है, यानी एक कम में चल रहा है। ये 4 है, फिर ये 3 है, ये 2 है, तो इसके में क्या हो जाएगा, इसमें भी एक डिक्रीजिंग में चलेगा, एक डिक्रीजिंग में चलेगा, यानी कि इसमें से एक माइनस कर देंगे हम, ठीक है। और मैंने आपको बता रखा था इससे पहले वाली टर्म क्या होगी हमारे पास, p ऑफ k होगी। p ऑफ k-1 जैसे दिया गया है, k+1 दिया गया है, k+1 से एक कम करेंगे, यानी कि उसमें एक माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। हाँ बिल्कुल आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे p ऑफ k+1, अब लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि जगह ही नहीं बचेगी, 2 × 3 + 3 × 4 प्लस अप टू सो ऑन। इससे एक आगे वाला टर्म क्या होगा हमारे पास, आगे वाला टर्म होगा k+1, इसमें से 1 माइनस कर दीजिए। तो 1 माइनस किया तो हमने एक डिक्रीज में चल रहा है, तो एक डिक्रीज करने के लिए एक माइनस कर दिया, तो ये वाला इससे पहले वाला टर्म आ गया। और ये तो हमारे पास दिया ही है k+1 एंड k+2 इक्वल टू ये राइट हैंड साइड। अब हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पूरी इक्वेशन आप देखिए, ये पूरी इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट के इक्वल है ना। हाँ, तो इसकी वैल्यू यहाँ से हम लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट समीकरण नंबर 1 का यूज़ करके। तो इसके इक्वल में जो दिया गया है हम उसे एज इट इज़ लिख देंगे। क्या दिया गया हमें, k+1 एंड k+2 अपॉन में क्या दिया गया 3। इस तरफ हमें क्या दिया गया है, इसको आप लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। प्रूव करना है हमें राइट हैंड साइड की। ये प्रूफ हो गया तो हम मान लेंगे कि गणितीय आगमन का सिद्धांत जो है इस कथन के लिए सत्य है। प्लस में हमारे पास दिया गया है k+1 एंड k+2। इन दोनों में से कॉमन आपको जो जो दिख रहा है उन सब टर्म को कॉमन ले लेंगे, तो k+1 और k+2 जो है वो हमें कॉमन दिख रहा है। अंदर क्या बचेगा, 1/3 k, ये k बच गया है, k+3 अपॉन 1। इसका एलसीएम लेकर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, k+1 एंड k+2 इंटू इस पूरे का एलसीएम ले लेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा k+3। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसका पूरे में मल्टीप्लाई कर दें, k+3 ये पूरा आ जाएगा। अब इसका पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा k+1 k+2 k+3, ठीक है, ये आ गया। अब पूरे को क्या बोलेंगे हम 3, यानी कि ये देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल टू आ चुका है। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, जो कि कथन जो कि है हमारा वो p ऑफ k+1
के लिए सत्य है। अब लिखेंगे अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से ऐसे लिखेंगे n बिलोंग्स टू n, यानी कि जो हमारा n है वो बिलोंग किसी कर रहा है, नेचुरल नंबर से कर रहा है, के लिए p ऑफ n क्या है हमारे पास सत्य है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जहाँ नहीं समझ में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।